हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर में हम प्रोनाउन के टाइप देख रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन देखा था, उसी को क्विक रिवीजन करते हैं, देन हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, चलिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन आप सभी को पता है दैट इंडेफिनिट प्रोनाउन कंस्टिट्यूट अ हेट्रोजीनियस होता है मिक्स्ड। ठीक है, बहुत सारे टाइप का जो आपने केमिस्ट्री में जिनकी केमिस्ट्री होगी उन्होंने पढ़ा होगा, उसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मतलब होता है डिफरेंट टाइप की जो सब्सटेंस होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, बट यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप के लिए यूज हुआ है हेट्रोजीनियस। वन कैन गो अबाउट क्लासिफाइंग देम डिफरेंटली यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। सबके लिए क्या है, डिफरेंट क्राइटेरिया है। सबसे सिंपल सा हमने याद रखना है, इनडेफिनिट है, नॉन स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक नहीं है। नॉन स्पेसिफिक में क्या, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनमें क्या आता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात हो रही होगी, वो क्या होंगे, वो सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएंगे। उसमें हमारी कैटेगरी है, फर्स्ट में ब्रेक किया है उसको पार्ट्स में। फर्स्ट है यूनिवर्सल प्रोनाउन, इसमें आता है ईच, एवरी और ऑल। ठीक है, ये तीन यहाँ पर हमारे आते हैं। हमने देखा था ईच रेफर्स टू और मोर पीपल और थिंग्स। ईच किसको रेफर करता है, दो पर्सन्स और थिंग्स को। वेर इज एवरी रेफर्स टू थ्री और मोर। एवरी का यूज कब होता है, जब बात हो रही होगी थ्री और मोर की। फर्दर ईच प्रीसपोज अ सेट। ठीक है, एवरी डज नॉट, ईच क्या है, सेट सप्लाइड बाय द कॉन्स्टेंट, और एवरी डज नॉट। एग्जाम्पल हमने देखा था, राजीव वॉकड इनटू द रूम एंड गेव अ स्वीट टू एवरीवन। नेक्स्ट, both each and every take of construction following them. So does all can occur immediately before a noun. सभी के हैं noun से पहले आते हैं। Therefore it is more like a determiner. हमें पता है noun से पहले क्या आते हैं, adjective आते हैं। adjective को हम determiner भी बोलते हैं, adjective को determiner भी बोला जाता है। ठीक, noun से पहले यूज होते हैं। जैसे कि हमने देखा था, जब हमने आर्टिकल पढ़ा था वहां भी हमने देखा था एडजेक्टिव और डिटरमाइनर। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर, उसके बाद आता है नाउन, ये हमें पता है। ठीक है, और आर्टिकल की बात की थी तो हमने, जब आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव से पहले यूज होता है, जब हमने आर्टिकल्स के रूल देखे थे वहां हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ये चीजें आप घर पर भी रिवाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। At times, a definite article can intervene between all and the noun. All the girls want to imitate Karen. ये एग्जाम्पल यहाँ पर हमें गिवन है, आगे देखते हैं इसी में। All the girls want to imitate Karen. Each of you should attend the function. ईच कब यूज होता है, ईच का यूज हमने पढ़ा जब बात हो रही होगी टू और मोर पीपल और थिंग्स की। दो लोगों की बात जहां पर हो रही होगी, दो पर्सन्स की बात हो रही होगी, मोर देन, सॉरी, टू और मोर थिंग्स की। बट एवरी का यूज कब करते हैं हम, एवरी यूज होता है जब मोर देन थ्री की बात हो रही होगी। ठीक है, थ्री और मोर देन थ्री। एवरी वन ऑफ देम केम टू सी मी इन हॉस्पिटल, इसके एग्जाम्पल है, ये आप सभी ने नोट भी किया हुआ है। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं असर्टिव प्रोनाउन। ठीक है, असर्टिव प्रोनाउन, देयर आर 5 सब क्लासेज इन दिस। यहाँ पर कितनी है, 5 सब क्लासेज। हम मच, मोर, मोस्ट, देन ये किसके लिए यूज हो रहा है, अभी हम आगे देखेंगे इसको। मच, मोर एंड मोस्ट, देन मैनी मोर। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, देयर आर 5 सब क्लासेज इन दिस। मच, more, most,
और यहाँ मैनी, मोर, ठीक है। नेक्स्ट है लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। यहाँ पर यूज होता है, आगे इसका देखिए, लेस गोज विद अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। यहाँ भी आप देखेंगे मच एंड मोर, मोस्ट, ये आप जब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव, वहाँ भी हमने देखा था डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हमने 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ी हैं, वहाँ पर हमने देखा होगा मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। ये कब यूज होता है? सुपरलेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में, वहाँ भी हमने देखा है इसको। कहाँ यूज होगा? अनकाउंटेबल के लिए। नेक्स्ट है लेस गोज विद अनकाउंटेबल नाउन। लेस का यूज कहाँ पर होगा? अनकाउंटेबल का। फ्यूअर विद काउंटेबल नाउन्स। फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, ये हमने ध्यान रखना है। लेस का यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, लेस गोज विद अनकाउंटेबल एंड फ्यूअर विद काउंटेबल नाउन्स। Occasionally, less can be found with count nouns too. लेस को कुछ जगह पर क्या है, काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज किया जाता है। एक्सप्रेशन डिनोटिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी, एक्सेट्रा। जब बात हो रही होगी, इसकी बात हो रही होगी, जब हम बात कर रहे होंगे सम्स ऑफ मनी, वहां पर हम क्या है, लेस का यूज करते हैं। या फिर हम बात कर रहे होंगे पीरियड ऑफ टाइम की। इन जनरल लेस का यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ और फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। बट कुछ जब हम बात कर रहे होंगे डिनोटिंग पीरियड्स, यानी टाइम पीरियड की जहां पर बात हो रही होगी, वहां पर हम क्या है, वहां पर हम लेस का यूज करते हैं। या फिर हम बात कर रहे हों सम्स ऑफ मनी, उसमें भी हम क्या है, लेस का यूज करते हैं। इन जनरल हमने जो देखा है, काउंटेबल के साथ फ्यू और अनकाउंटेबल के साथ लेस का यूज होता है। यही लिटिल, लेस और लीस्ट, ये क्या है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी है, आपने अगर पढ़ा होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपने देखा होगा, तो वहां पे हम यूज करते हैं लिटिल, लिटिल, लेस और लीस्ट का। लिटिल मतलब थोड़ा सा, लेस उससे कम, लीस्ट मतलब बहुत ही कम, ठीक है। ऐसे ही फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट, ये भी क्या है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। यहाँ पर किसकी बात हो रही होगी, काउंटेबल की बात हो रही होगी, वहाँ हमारा फ्यू आएगा और अनकाउंटेबल के साथ लिटिल, लेस और लीस्ट का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देयर इज लेस ऑरेंज जूस इन माई क्लास। ऑरेंज जूस हम सभी को पता है, जितने भी क्या हैं, लिक्विड्स हैं, ये सभी अनकाउंटेबल होते हैं, हमने नाउन पढ़ा है, ठीक है। लिक्विड्स जितना मिल्क, कॉफी, टी, ये सभी क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो हमने अभी पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ क्या यूज करते हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है लेस का, ठीक है। ये देखा हमने, लेस गोज विद अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हमने ऑरेंज जूस से पहले किसका यूज किया, लेस का। देयर इज लेस ऑरेंज जूस इन माई ग्लास। नेक्स्ट, देयर आर फ्यूअर, देयर आर फ्यूअर पब्लिक हॉलीडेज दिस ईयर। तो फ्यूअर का मतलब क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, देन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, दैट इज सुपरलेटिव। ये आप सभी को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में क्लियर होगा। देयर आर फ्यूअर पब्लिक हॉलीडेज दिस ईयर। तो फ्यूअर क्यों बोला हुआ है यहाँ पर, फ्यूअर यूज हुआ है, कंपैरिजन हो रहा होगा, लास्ट ईयर से कंपेयर किया होगा दिस ईयर को, ठीक है। लास्ट ईयर में भी ज्यादा हॉलीडेज होंगे, मे भी नहीं बट होंगे, ठीक है। लास्ट ईयर ज्यादा हॉलीडेज होंगे, पब्लिक हॉलीडेज, बट इस साल क्या है, कम है। तो हमने क्या यूज किया, देयर आर फ्यूअर पब्लिक हॉलीडेज दिस ईयर। तो इस साल क्या है, फ्यूअर। कंपेरिजन किससे हुआ है, लास्ट ईयर से कंपेयर हुआ होगा। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कम पब्लिक हॉलीडेज हैं, तो इसीलिए हमने किसका यूज किया, फ्यूअर का। हमें पता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, हमने पढ़ा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का यूज कहाँ पर होता है, जहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा। कंपैरेटिव यूज होती है
कंपेरेटिव यूज होती है, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज होती होगी जब क्या है, कंपैरिजन हो रहा होता है दो के बीच में, टू पर्सन्स, टू थिंग्स, ठीक है। टू की जब हम बात करें, कंपैरिजन बिटवीन टू। और सुपरलेटिव की बात करते हैं तो सुपरलेटिव यूज होती है जब कंपैरिजन हो रहा होगा मोर देन टू, दो से ज्यादा का जब कंपैरिजन हो रहा होगा, वहां यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे लिटिल पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव इज लेस, और सुपरलेटिव में लीस्ट। पॉजिटिव फ्यू, कंपैरेटिव फ्यूअर, और सुपरलेटिव हो जाएगा फ्यूएस्ट, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, नोट कर लीजिए इसको, देन हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, नोट कर लिया होगा यहाँ तक आपने, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं सेवरल और इनफ। चलिए, अब हम देख रहे हैं सेवरल और इनफ कहाँ पर यूज होता है। सेवरल अकर्स विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स ओनली। सेवरल का यूज कहाँ पर होगा, जहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात हो रही होगी। इनफ कैन अकर विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। सिंपल सा है, यहाँ पर सेवरल यहाँ पर यूज होगा प्लूरल जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है सेवरल, और इनफ यूज होता है दोनों के साथ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ। ये चीज आपने याद रखनी है। इनफ अनलाइक सेवरल कैन प्रीसीड और फॉलो द हेड नाउन। किसको फॉलो करता है, हेड नाउन को। हनीफ एंड आई मेट एंड स्पोक टू सेवरल क्राफ्ट्स पर्सन एट द फेयर। सेवरल का यूज हुआ है, इट मीन्स कहाँ पर, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या है, क्राफ्ट पर्सन्स, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन्स की बात कर रहा है तो क्या है, प्लूरल है और काउंटेबल है, तो हमने क्या यूज किया है, सेवरल का। नेक्स्ट हम इनफ का यूज देखते हैं। हैव यू पैक्ड इनफ फूड फॉर अ डे। हैव यू पैक्ड इनफ फूड फॉर अ डे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनफ फूड, फूड क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ इनफ यूज हुआ है। नेक्स्ट, हैव यू पैक्ड फूड इनफ फॉर अ डे। तो अब आप यहाँ पर दोनों का डिफरेंस समझिए, ठीक है। दोनों में इनफ का यूज हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में इनफ किसके लिए यूज हुआ है, इनफ फूड के लिए। फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने क्या यूज किया, इनफ का यूज किया। नेक्स्ट देखिए, हैव यू पैक्ड फूड इनफ फॉर अ डे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, हैव यू पैक्ड इनफ फूड फॉर अ डे, यानी आपने एक दिन के लिए इनफ फूड पैक कर लिया है। और नेक्स्ट में है, हैव यू पैक्ड फूड इनफ फॉर अ डे। तो यहाँ पर क्या है, फूड पहले आ गया, देन इनफ है। इट मीन्स ये किसके लिए यूज हुआ है, डे के लिए। डे यहाँ पर क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा इनफ का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं वन। द यूज ऑफ वन एज अ प्रोनाउन इज टिपिकल ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। इन अमेरिकन इंग्लिश his is used in place of once। अब यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है वन, और अमेरिकन इंग्लिश में हिज के प्लेस में वंस यूज होता है। एग्जाम्पल, वन शुड लव वंस नेवर। वन शुड लव वंस नेवर कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है। वन शुड नॉट थिंक टू मच ऑफ वन सेल्फ। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही क्या है, यहाँ पर वंस और वन सेल्फ। तो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, वहां पर हमने इसका यूज देखा था। नोट कर लीजिए यहाँ तक। इन क्वेश्चन टेक्स्ट वी यूज इज प्रिफर्ड टू रिपीटिंग वन।
वन कैन नॉट लिव अलोन, कैन वी और यू। वन और वंस कैन सब्स्टिट्यूट फॉर अ काउंटेबल नाउन। वन और वंस क्या है, काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। दिस मिरर हैज क्रैक्ड, आई नीड टू बाई अ न्यू वन। यहाँ आप देख रहे होंगे क्या है, काउंटेबल नाउन है, मिरर के लिए यूज हुआ है। दीज ग्रेप्स आर सोर, आई लाइक स्वीट वंस। ये क्या है, ये ग्रेप्स सोर हैं, खट्टे हैं। वन कैन बी प्री मॉडिफाइड बाई द, दैट, दिस एंड विच। आई हैव रीड अ नंबर ऑफ स्टोरीज बट दिस इज द वन आई लाइक बेस्ट। यहाँ पर देखा क्या यूज हुआ है, द, दिस, दैट, विच। ये भी आपको क्या देखने को मिलेगा, किससे पहले, वन से पहले, बिफोर वन। आई डोंट फैंसी दिस मॉडल, कैन आई हैव दैट वन। ठीक है, मुझे यह नहीं, फैंसी मॉडल नहीं पसंद है, मुझे दूसरा दिखा सकते हैं। विच वन, द वन इन द कॉर्नर। तो यहाँ पर आप वन का यूज देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, वन वंस इज यूजुअली लेफ्ट आफ्टर दीज, दोज, ईदर, नीदर। ठीक है, फर्स्ट, ऑल, एज, नेक्स्ट। फर्स्ट और नेक्स्ट की तरह भी यूज होता है। दीज कार्स आर स्मॉलर देन दोज। दोज का मीनिंग यहाँ पर क्या है, दोज वंस। द लास्ट टू अराइव वॉज द ब्लाइंड मैन। लास्ट में पहुंचा है वो क्या है, ब्लाइंड मैन है, नॉट लास्ट वन। तो यहाँ पर इसके लिए यूज हुआ है, लास्ट वन के लिए। There are two shirts, you can take either। दो शर्ट हैं, दो में से आप क्या हैं, कोई एक ले सकते हो। आगे है someone, somebody and something। Some usually goes with positive statements और questions। some का यूज कहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट या क्वेश्चन की बात हो रही हो। ठीक है, समथिंग मस्ट बी डन बिफोर इट इज टू लेट। समथिंग हमने देखा कहाँ पर यूज हो रहा है, समथिंग मस्ट बी डन बिफोर इट इज टू लेट है, बहुत देर हो जाने से पहले ही कुछ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कैन समवन हेल्प मी विद अकाउंट्स का यूज यहाँ पर हम देख रहे हैं। आई होप somebody पिक्स अप द फोन। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम आते हैं नॉन असर्टिव। ठीक है, नॉन असर्टिव में क्या क्या है, एनीवन, एनीबडी और एनीथिंग। कहाँ पर यूज होता है इसका, एनी अनलाइक सम हैज सम स्पेशल अकरेंस प्रॉपर्टीज। इट डज नॉट अकर विद पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अनलेस देयर इज अ मॉडल एलिमेंट लाइक कैन और विल। अ नेगेटिव ऑल्सो कैन लाइसेंस एन। तो आप देख सकते हैं, अब हम नॉन असर्टिव की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर हमने देखा एनी, अनलाइक, सम, हैज some special occurrence properties, it does not occur with positive statements। ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ नहीं आते हैं। मोस्टली कहाँ पर यूज होंगे, नॉन असर्टिव का मतलब क्या होता है, असर्टिव पॉजिटिव, नॉन असर्टिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव सेंस में मोस्टली यूज होंगे। अब हमने यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है, अनलेस देयर इज अ मॉडल एलिमेंट लाइक कैन और विल। अगर वहां पर कहीं आपको मॉडल्स दिख रहे हैं कैन विल, तो हम क्या है, निगेटिव में भी एनी को यूज कर सकते हैं। द सिटीजन्स विल नॉट बिलीव एनीथिंग। यहाँ पर आप देखेंगे जो एनीथिंग यूज हुआ है, द सिटीजन्स विल नॉट बिलीव एनीथिंग, नॉट द सिटीजन्स बिलीव। I can challenge anybody।
उसके बाद हम यूजेज देखते हैं ईदर का। यूज देखते हैं ईदर का। ईदर को कहाँ पर यूज किया जाता है? ईदर एज अ प्रोनाउन रेफर्स टू वन आउट ऑफ अ सेट ऑफ टू। ठीक है, ईदर का यूज कहाँ पर होता है? आपको सपोज कीजिए दो चॉइसेस दी हैं, दो में से आपको एक सेलेक्ट करना है। वुड यू लाइक टू हैव ईदर कॉफी और टी? ठीक है, नोट दैट ईदर इज ऑलवेज सिंगुलर। अगर आपको दो में से एक चॉइस दी है, आपको पूछा गया है कॉफी या चाय में से आपको कोई चॉइस दी है या मिल्क है, ठीक है, तो उनमें से आपको एक चॉइस है, तो क्या होगा? एक ही सेलेक्ट करना है आपको दो में से, तो क्या होगा? इधर सिंगुलर भी होता है। इधर क्या होगा? ऑलवेज, इधर इज ऑलवेज सिंगुलर। इधर यू मेक अप योर माइंड्स क्विकली और वी लीव यू एंड गो। तो अब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप जल्दी से रेडी होते हो, आप अपने को रेडी करते हो जाने के लिए, तो हम रुकेंगे, अदरवाइज हम चले जाएंगे। ईदर ऑफ द टू प्रपोजल्स इज एक्सेप्टेबल टू मी। तो अब इसमें क्या है? टू प्रपोजल्स हैं, उनमें से कोई एक एक्सेप्ट होगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक। आगे चलते हैं, अब आते हैं निगेटिव प्रोनाउन। तो निगेटिव प्रोनाउन में क्या क्या है हमारे पास? निगेटिव प्रोनाउन में आते हैं नो, नो वन, नो बडी, नन और नथिंग। तो आप देखेंगे इनके स्टार्टिंग में क्या है? नो है। ठीक है, सभी में नो है। नो मीन्स निगेटिव। जहाँ पर बात हो रही है वो निगेटिव की, वहाँ पर क्या होगा? ये सभी प्रोनाउंस आएंगे। अब यूज देखते हैं। नो कैन प्रीसीड अ नाउन देयरफॉर इट इज लाइक अ डिटरमाइनर। नो को क्या है? एज अ डिटरमाइनर यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये नाउन को फॉलो करता है। माधुरी शोड नो इंटरेस्ट इन द न्यू फिल्म। ठीक है, देखेंगे नो क्या है? निगेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद किसका यूज हुआ है? नाउन का। तो इसे एज ए डिटरमाइनर भी यूज किया जाता है। द रेस्ट ऑफ एन सीरीज। रेस्ट ऑफ एन सीरीज मतलब नो के अलावा, नो वन, नो बडी, नन, नथिंग, हैव ओनली नॉमिनल फंक्शंस। दीज जनरली टेक एन एफर्मेटिव वर्ब। उनके बाद क्या है? एफर्मेटिव वर्ब। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव। दे डू नॉट अलाउ अ नॉट इन द सेंटेंस। अगर ये यूज हो गए हैं, नो वन, नो बडी, नन और नथिंग यूज हो रहा है, तो उस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होगा। ठीक है, द पुलिस डिड नथिंग टू कंट्रोल द मॉब। मॉब होता है भीड़, ये लोगों की भीड़ जब इकट्ठी हो जाती है, उसके लिए यूज होता है मॉब। मॉब क्या है? कलेक्टिव नाउन भी है। नॉट, द पुलिस कुड नॉट डू नथिंग। There are certain varieties of non-standard English where a double negative is common. डबल नेगेटिव कहाँ पर कॉमन है वो भी देखेंगे। नेगेटिव में इन सभी का यूज क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं नीदर की। नीदर का यूज कहाँ पर होता है? नीदर इज द नेगेटिव काउंटर पार्ट ऑफ ईदर। हमने देखा होगा ईदर के साथ क्या है? और आता है, और नीदर के साथ नीदर के साथ यूज होता है नॉर। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ईदर को पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है और निगेटिव में नीदर यूज होता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। और एक चीज और ध्यान देनी है हमने, हमेशा ये क्या है? सिंगुलर की तरह यूज होता है। इट कैन कम बिफोर अ नाउन। और क्या है? नाउन से पहले आएगा। नीदर ऑफ द एलिगेशन इज ट्रू। नीदर एलिगेशन इज ट्रू। तो ये दोनों क्या है? दोनों सिंगुलर सिंगुलर में यूज हुए हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नीदर के यूज हमने देखे यहाँ पर। चलिए यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। इसी का आगे कंटिन्यू रखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।